हे भगवान, सुमित जी को रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही है, उनकी जान को खतरा है। अगर आप लोगों को पूरी सच्चाई पता चलेगी ना तो आप लोगों के भी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगा। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। पिछली कंट्रोवर्सी में पता तो था, हम लोग देखा भी होगा, आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें निकल के भी आई थी कि कुछ तो बुरा होगा। जिस तरीके से 3-3, 4-4 बजे तक पागलों की तरह लाइव चल रही थी, जो चीज़ें नहीं आनी चाहिए सोशल मीडिया पर भी वो सारी चीज़ें निकल के आ रही थी। सब लोग इतने डरे हुए थे कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए, लेकिन बुरा होते होते थम गया था। लेकिन तब हमें पता नहीं था कि पीठ पीछे उनकी ये सारी चीज़ें भी चल रही हैं, उनको सच में रास्ते से हटाने की प्लानिंग चल रही है, लेकिन चीज़ें उसी पे थम गई थी। लेकिन अब ये कंट्रोवर्सी में ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ बुरा होने वाला है या फिर होगा, क्या है। तो गाइस प्लीज़ बिना वीडियो को स्किप किए लास्ट तक देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो गाइस देख रहे हैं कि जो चीज़ें सोशल मीडिया पे चल रही है, जो पिछली कंट्रोवर्सी थी जो कि रुक गई है, फिर से चालू हो गई है करके, और ऐसी ऐसी चीज़ें बाहर आ रही हैं कि मतलब सुन के ऐसा लग रहा है कि क्या होने वाला है करके। आखिर क्या 2-3 महीने पहले जो कंट्रोवर्सी रुक गई थी, मतलब अब क्या फिर से जो अनहोनी होते होते रुक गई थी, क्या ये होने के लिए ही ये कंट्रोवर्सी चालू है? जो जगत जीजा जी हैं उनकी जान को है खतरा। जिस तरीके से मुस्कान और सौरभ की अभी ड्रम वाली कहानी हुई थी ना 1.5-2 महीना पहले, सभी लोगों ने देखा होगा, रूह तक कांप गए थे सभी लोगों की वो स्टोरी सुनने के बाद। बिल्कुल वही प्लानिंग हमारे होने वाले जीजा जी के लिए भी चल रही है। उनकी अभी अभी वीडियोस आई थी, जिन्होंने नहीं देखी होगी तो जाकर के देख सकते थे। जानने के बाद मतलब इतना बड़ा शौक लगा कि मतलब पहले उन्होंने क्यों नहीं बताया। तो उन्होंने एक ही चीज़ बोला कि पहले मैं कुछ सोच के चुप था कि मतलब चुप, लेकिन अब चुप नहीं रहूँगा। और उनको बोलने से भी रोका जा रहा है, उनको रोका जा रहा है ताकि वो चीज़ें ना लेकर आए सोशल मीडिया पे। क्योंकि जिस तरीके से जगत दीदी आई, अब मैं एक एक सवालों का जवाब नहीं दूंगी। जब मैं गलत थी तब मैं चुप थी, अब मैं गलत नहीं हूँ, अब मैं चुप नहीं रहूँगी। और 1-2 लाई यहाँ सोशल मीडिया पे आग लगा दी, फिर गायब हो गई। उनको जैसे कोई फ़र्क ही नहीं है, उनकी इज्जत कुछ भी जाए। उन्होंने तो बोल दिया है कि उनको खोने के लिए रह ही क्या गया है। अरे भाई, खोने के लिए रह नहीं गया है तो जो चीज़ें खोया है उसको समेट भी तो सकती हैं, उसको पा भी सकती है। एक बार इज्जत चली गई, अगर आप सही हैं तो आप अपने आप को खुद सही साबित भी तो कर सकती हैं। आखिर जगत जीजा जी जो हैं वो परेशान हैं लगातार। जिस तरीके से उस टाइम तो खुद को संभाल लिए, लेकिन अब जिस तरीके से चीज़ें आई है वो खुद को संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी वीडियो देख के लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। जो जी चीज़ें लेके आई, सबसे बड़ी बात जो उन्होंने लाई अभी जो उन्होंने रखी है ना, वो ये है कि करवा चौथ वाले दिन जो जगत दीदी हैं, ये करवा चौथ वाले दिन ना एक अपने स्टेटस पे एक स्टेटस लगाई हुई थी, मोहब्बत तो दोनों ने की पर शायद मेरे नसीब में नहीं है, क्या इस तरीके की कुछ लगाई थी भाई। तो जगत जीजा जी को शक हुआ, उन्होंने पूछा कि ये इस तरीके की चीज़ें क्यों लगाई है, हमारी तो सगाई हो गई, हमारा तो बिछड़ना उछड़ना कुछ है। तो उन्होंने, क्योंकि उन्होंने किसी उस थर्ड पर्सन के लिए लगाया हुआ था। बताओ, सगाई हो जाने के बाद भी ये सारी चीज़ें ये कर ही रही थी। और उन्होंने क्लियर कर दिया कि उनके साइड से ये ऑडियो वीडियो नहीं आ रही है, वो नहीं ला रहे हैं करके। जो अभी रिकॉर्डिंग ये वायरल हो रही है ना झटाझट से, वो उन्होंने नहीं लगाई है, वो उनकी तरफ से आया हुआ वो रिकॉर्डिंग नहीं है। अभी देखा ही गया था जगत भैया जी जिस तरीके से पागल हो जाते हैं, और जिस तरीके से 3 महीना पहले पागल हो गए थे, मन का उनको इतना जुनून छा गया था कि सामने वाली नहीं मिलेगी तो इसको पूरा बदनाम कर दूंगा, इसकी जैसी तैसी कर दूंगा, इसे नहीं छोड़ूंगा, अगर मुझे ये नहीं मिलेगी तो इसको मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। क्या क्या चीज़ें ला करके रखी उन्होंने। बिल्कुल उसी तरीके से अभी सुबह अपनी मम्मी से उनका वीडियो देखा ही होगा आप लोगों ने, जो आया हुआ था, नहीं देखा है तो बताती हूँ मैं। और अपनी मम्मी के साथ मतलब वीडियो एक छोटा सा ब्लॉग डाला था जिसमें वो बोल रहे थे कि अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लानी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे मुंह में आके रुक जा रही है, लेकिन मैं अपनी मम्मी के लिए चुप हूँ करके, क्योंकि ये नहीं बोलने दे रही हैं। तब से एक कम्युनिटी भी उनकी आ गई कि 6 बजे लाइव आऊँगा, वो सारी रिकॉर्डिंग वो सारी चीज़ें ला के रखूँगा।
तो मतलब वो तो पागल हो गए हैं, उनको तो कुछ है नहीं करके, कोई इज्जत की परवाह नहीं, कुछ भी नहीं। अब चीज़ें ये निकल के आ रही हैं कि जो जगत दीदी हैं ये कुछ खुद नहीं बोल रही हैं, ये जगत भैया से बुलवा रही हैं। अभी लोग सोच रहे हैं, पहले कंट्रोवर्सी हुई, फिर जगत जीजा जी ने बोला नहीं नहीं मैं अपने होशो हवास में नहीं था, मुझे नहीं समझ में आया मैंने क्या बोल दिया क्या कर दिया, और मुझसे किसी ने बुलवाया। उन्होंने अपना सोचा कि या जगत जीजा जी के सर पे मढ़ूं, लेकिन लोगों को तो समझ आ चुका था भाई ये तुम्हारा ही किया गया, तुम किसी और के सर पे मत मढ़ो करके। जगत दीदी को अब क्लीन चिट, पहले तो बदनाम कर लिया, अब उनको क्लीन चिट देके उनकी नज़रों में अच्छा बन के फिर से मेल मिलाप करने की कोशिश मत करो। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब जो है जगत दीदी अब सोच रही हैं कि जगत भैया का देख रहे हैं, इनको पूरा क्लीन चिट दे दी है कि उनकी तरफ से कोई वीडियोस नहीं आ रहा है, कोई मतलब ये रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग उनकी तरफ से नहीं आ रहा है। भैया जिसने तुम्हें इतना बदनाम कर दिया, जिसने तुम्हारी इज्जत की जैसी तैसी की, तुम्हारे मंगेतर ने, तुम्हारे होने वाले पति ने तो कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं किया। ऑफ कैमरा जो भी तुमसे बातें की हो, जो भी की हो, इतना सारा उनको रावण राक्षस क्या क्या चीज़ें बोली गई, ये राम नहीं ये रावण है ये वो, लेकिन उन्होंने शायद आपके लिए, आपको जो 4 सालों से इंतज़ार किया था इसके खातिर चुप रहे हैं। वो इसने आपकी इज्जत की जैसी तैसी की, आज आप इसे क्लीन चिट दे रही हैं, इसे बोल रही हैं कि वहाँ से नहीं आ रहा होगा, मतलब आप इनडायरेक्ट उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं। पर वो तो जिस तरीके से हड़बड़ाए, जिस तरीके से बौखलाए, गुस्से में है, जिस तरीके से चीज़ें ला के रख रहे हैं, अभी उन्होंने बोला है कि वो रिकॉर्डिंग भी लाएंगे और रिकॉर्डिंग भी लगाने वाले हैं सोशल मीडिया पे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी, किस क्या क्या चीज़ों का सबूत है, किस तरीके से उनके गाइस मैं बता दूं 3 महीना पहले जब ये कंट्रोवर्सी चल रही थी तो उनकी वीडियो पे एक कमेंट आया हुआ था कि तू रास्ते से हट जा, तेरे साथ भी वही होगा जो सपना और राजवीर के साथ हुआ था, मतलब राजवीर भाई के साथ, जो कि अभी तक बुद्धि उनकी सुलझी नहीं। जिस तरीके से चीज़ें आ रही हैं कि उनके साथ कुछ तो हुआ है, किसी ने कुछ तो किया है करके अपने पति के लिए केस भी करने की कोशिश की, तो उन्हीं के घर वालों ने रोक दिया, उन्हीं के घर वालों ने नहीं करने दिया करके। तो मतलब अब उससे वो डर गए। उन्होंने जगत दीदी को जब ये मैसेज स्क्रीनशॉट मार के भेजा कि मतलब ये क्या है, देखो इस तरीके के कमेंट आ रहे हैं, भाई किसी को भी नहीं समझ में आएगी कि क्या है, मतलब किसी का तो ऐसा शक तो जाएगा नहीं कि मतलब मेरी मंगेतर या किसी और के साथ मिलके मुझे ही रास्ते से हटाने की कोशिश कर रही है, दिमाग गया नहीं उनका। लेकिन वो जब इनको भेजे जगत जीजी को कि इस तरीके से क्यों बोल रहे कि सपना और राजवीर के साथ तुम हट जाओ नहीं तो तुम्हारे साथ भी वही सारी चीज़ें होगी करके, तो जगत दीदी ने बोला कुछ नहीं। एक बार अपने खिलाफ गलत कमेंट आते हैं जगत दीदी को, जगत दीदी मैं आपको पूछना चाहूँगी कि अपने खिलाफ एक तो गलत कमेंट आते थे पहले, अब तो मान लो 90% लोग आपको गलत ही बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ भी थोड़ा सा लग रहा है कि आप सही हैं, आपके लिए स्टैंड लिया जाए, नहीं आपके हम आपके साथ है करके, वहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिख जा रही हैं जिससे आप पे विश्वास करने का मन ही नहीं कर रहा है। और अगर आप सच्ची हो तो अब जब शुरुआत कर दिया है, 3 महीना पहले जो कंट्रोवर्सी बंद हो गई थी तब नहीं बोला तो नहीं बोला, लेकिन जब चीज़ें आ गई हैं, अगर आपके लिए है कुछ चीज़ें तो ले आओ ना। आपको बदना ठीक है, मानते हैं कि चुप रहने से, भाई सब कुछ लाने से एक औरत की ज़्यादा बदनामी होती है, आदमी की कम होगी करके, औरत की तो भाई चरित्र ही औरत का सब कुछ होता है। लेकिन अब तो आपके चरित्र पे पूरी तरीके से दाग लग चुका है, उसको मिटाने के लिए बोलना है, अब उस पर कोई दाग लगना बाकी नहीं रह गया है। तो कम से कम आप अपने लिए ला तो सकती हैं, रख तो सकती हैं, ताकि ऑडियंस आपका सपोर्ट कर सके। ये 2 आदमी मिलके अगर आपकी ज़िंदगी बर्बाद किए, इन दोनों का ही खेल था सोशल मीडिया पे लाना, अगर इन लोगों ने आपके साथ बुरा किया तो अब तो एक्सपोज कर सकती है ना आप इनके खिलाफ जो चीज़ें, आप तो हर चीज़ों की रिकॉर्डिंग रखती हैं, तो अगर है तो ले आइए, रखिए, बोलिए, बताइए। तो आप तो सब चीज़ों कोई गलत कमेंट करता है तो आप डायरेक्ट उसको धमकी देने लगती हैं। तो जब जगत जीजा जी के लिए इस तरीके का कमेंट आया कि तुम रास्ते से हट जाओ ना तो तुम्हारे साथ भी वही होगा जो सपना और राजवीर के साथ हुआ, तब आपने बोला कि कुछ नहीं है, ऐसे ही है करके इस कमेंट को डिलीट कर दो, इस कमेंट को डिलीट कर दो, आपने बोल दिया। आपने क्यों नहीं सोचा कि कौन है जो मेरे होने वाले मंगेतर को इस तरीके से चीज़ें कह रहा है, कौन है भाई, सामने आना चाहिए, क्या है ये आईडी कौन सी है, कब की बनी है, उसके लिए कोई छानबीन नहीं किया। और जो जगत जीजा जी हैं गाइस, उन्होंने बताया कि उनकी ये जो कमेंट आया था ना, उनकी बहन जो यूट्यूब पे है उनकी वीडियोस पे आया हुआ था,
तो उन्होंने अपनी स्क्रीनशॉट ले लिया है, वो बोले हैं कि वो लगाएंगे ये भी करके, उनके पास सबूत भी है करके, लेकिन अपनी बहन को बोला डिलीट मार दो। लेकिन धीरे धीरे बाद में चीज़ें उनको समझ आने लगी कि अरे ये सारी चीज़ें, जब ये सारी चीज़ें आई तब पता चला उनको कि ये तो इन्हीं के लिए थी, इन्हीं को रास्ते से हटाने की प्लानिंग बनाई जा रही है। तो अब पता नहीं क्यों डर लग रहा है। उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि रास्ते से देखो, रास्ते से एक नहीं, रास्ते से अगर हटेगा तो कोई, तो सबसे ज़्यादा डर देखो उस टाइम पे भी बोला जा रहा था, इस टाइम पे भी यही चीज़ है कि खतरा तो 2 इंसान के ऊपर थे। यहाँ जगत जीजा जी जो कि बेगुनाह है कि क्या है भाई, देखो इनका अभी तक जो चीज़ें आई हैं सामने, इससे यही चीज़ें हो रहा है कि इनका तो कोई लेना देना नहीं था, ये तो बिना मतलब फंस गए। दूसरी मनीषा, जिस तरीके से मनीषा उस टाइम पे थी, यहाँ सभी लोगों ने मनीषा का सपोर्ट किया, क्योंकि मनीषा की उसमें कोई गलती नहीं थी। मनीषा का सपोर्ट किया, मनीषा को तभी भी लोगों ने बोला कि मनीषा इसे छोड़ दो, ये धोखा देगा, ये नहीं है तुम्हारे लायक। लेकिन मनीषा को ये था कि वो, उसको अपना घर बसाना है, उसे तोड़ना नहीं है। वो पूरी कोशिश करना चाहती है, की भी, बसा भी। लेकिन अब जो चीज़ें आ रही है ना सामने, उससे यही लग रहा है कि नहीं, उसका घर बसा नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। क्योंकि जगत भैया जब पागल होते हैं, जब इनको भूत सवार होता है, तो ये कुछ भी करते हैं, अनाप शनाप कुछ भी बोलते। अभी भी देखो सुबह की वीडियो में बोल ही रहे थे कि है मेरे मुंह से निकलेगा, मैं सब बता दूंगा, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें लाऊंगा, बस मैं अपनी मम्मी या घर वालों के लिए चुप हूँ, ये लोग नहीं बोलने दे रहे हैं। उनकी मम्मी ने भी बोला नहीं अभी नहीं पढ़ना है, नहीं करना है, तब से उनसे रहा नहीं गया। और कम्युनिटी छाप दी है कि 6 बजे उनकी आएगी, वीडियोस आएगी, प्रूफ के साथ आएगी। अब देखते हैं कि 6 बजे क्या करने वाले, क्योंकि जब वो करते हैं तो मतलब समझ में नहीं आता, कितना गंदा वाला कर देते हैं। उस टाइम पे भी 3 महीने पहले उन्होंने ही शुरुआत की, वीडियोस लाई, चैट लाई, क्या क्या इतना गंदा लाया कि मतलब साथ घर दुश्मन भी इस तरीके की चीज़ें नहीं करेगा, वो भी लाने से पहले हिचकिचाएगा। और जगत दीदी हैं, जगत दीदी बोलेंगी, धमकियाँ देंगी सिर्फ लोगों को कि मैं तुम्हारे लिए केस कर दूंगी, तुम्हारे लिए केस कर दूंगी। अगर मेरे लिए कुछ, और जगत जीजा जी हैं, वो उनका ये भी कहना है कि उनको रोका जा रहा है सबूत लाने से। हो सकता है कि 1-2 वीडियोस आने के बाद उनको रोक दिया जाए, कर दिया जाए, वो ना बोले, फिर चुप हो जाए। तो गाइस आप सब क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लगता है? मुझे तो समझ में नहीं आता। सुबह के बाद मुझे भी ऐसा लगा था कि नहीं, जगत दीदी का सपोर्ट करना चाहिए। और सही बात है ना, एक आदमी को जीने का हक है। एक आदमी इतनी सारी चीज़ें करके, जो 80-90% तो जगत भैया गलत थे। एक तो रिश्तों को भी तार तार किया, ऊपर से जिस तरीके से बदनामी की, ये वो। अरे माफ़ी मांग लेना तो सब कुछ नहीं होता है ना। लेकिन उसके बाद भी अगर उनको जीने का हक है, उनको सीना चौड़ा करके सोशल मीडिया पे सबके सामने आने का हक है, तो जगत दीदी को क्यों नहीं? क्या वो एक औरत हो तो क्या उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हक नहीं है क्या? अगर वो गलती करती हैं तो पूरी ज़िंदगी उसी गलती के सहारे रहेंगी। लेकिन तब तक जो जगत जीजा जी ने बताया, तो मतलब होश उड़ गया कि ये सारी चीज़ें क्या चल रही है भाई। करवा चौथ के टाइम ये लगा रही हैं उनके लिए स्टेटस, उनको आश्चर्य हो रहा है, वो चीज़ों को पूछ रहे हैं, उनको रास्ते से हटाने की प्लानिंग की जा रही है। अभी भी वीडियोस बनाने से उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने तो क्लियर बोल दिया है कि उनकी जो पीआर है, जो जगत दीदी की पीआर है, जो वो कर रही है करके कि जो भी चीज़ें जगत दीदी के बारे में ला रही है, कर रही है कि नहीं ये सही है, आप झूठे हो, ये हो। तो भाई अगर उन्होंने बोल दिया है कि अगर मुझे चुप कराया जाएगा तो मैं नहीं चुप होऊंगा, मैं तभी चुप होऊंगा जब आपकी पीआर चुप होगी। तो इससे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है कि मतलब अब जगत दीदी जो है हट गई हैं, एकदम दम्मी साध ली हैं, जो कि बोलती थी कि मैं सब बोलूँगी, सब बताऊँगी, लाऊंगी, सारी सबूत लाऊंगी, अब चुप नहीं रहूँगी। लेकिन एकदम दम्मी साध ली हैं, गायब ही हो गई हैं लगता है। ये देखो सब लड़ रहे हैं आपस में। तो गाइस मैं भी